हेलो, वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है। अभी मैं सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, ये रीडिंग आपकी है। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनसे भी मैच करेगी, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग कर देते हैं सैजिटेरियस की। पहले देखते हैं कि सैजिटेरियस के हेल्थ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के हेल्थ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की हेल्थ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। ये आपके हेल्थ के कार्ड है। अभी देखते हैं कि सैजिटेरियस के करियर में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के करियर में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के करियर में क्या होने वाला है। ये करियर के कार्ड है आपके। अभी देखते हैं सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। अभी देखते हैं सैजिटेरियस आपकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक मिनट, सैजिटेरियस की हेल्थ की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की हेल्थ की एनर्जीज़ क्या होगी जुलाई मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन जुलाई मंथ में सैजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। सैजिटेरियस के करियर कैसे, एक मिनट, सैजिटेरियस का करियर कैसे रहेगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस का करियर कैसे रहेगा। सैजिटेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी। फिर देखते हैं सैजिटेरियस के इसमें क्या होने वाला है, लाइफ में क्या होने वाला है। जुलाई 2022 में सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। अभी देखते हैं सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स गिर गए हैं। चलिए सैजिटेरियस आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द व्हील का कार्ड आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कर्मा रहेगा सैजिटेरियस, तो वो कर्मा क्लींस होने वाला है। इवन 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। थोड़ी बहुत डिप्रेसिंग एनर्जीज रह सकती है, मतलब बहुत काम वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है जुलाई में। तो ऐसे होगा कि काम का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आएगा। क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा एनर्जी को बैलेंस करोगे आप, अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस करके रखना है। 5 ऑफ सॉर्ड, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स चल सकते हैं।
एंड इवन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आप किसी से सजेशन भी अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ले सकते हो। ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हेल्थ के रिगार्डिंग आप किसी से सजेशन भी लेने वाले हो। ये आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि मतलब आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे, कुछ ऐसे कि आपके लाइफ में कुछ पावरफुल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे देखते हैं कि एनवी, मुझे यहाँ पे बहुत सैजिटेरियस ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई तो नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको मतलब हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप खुद किसी के ऊपर ऐसे जेलस हो सकते हो, या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके हेल्थ पे, जिसकी वजह से आपका अप्स एंड डाउन्स मतलब ये हेल्थ होता रहता है। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके सैजिटेरियस, तो आपके हेल्थ में आपको किसी से आर्गूमेंट भी आपके हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि आपके करियर में क्या होगा। 6 ऑफ कप्स, दी फूल, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपका कोई सोलमेट या आपका कोई फैमिली पर्सन, कोई आपको या तो जॉब ऑफ़र करने वाला है, या आपको मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकती है, या किसी अपने सोलमेट से, कि आपको साथ में कुछ काम करने के लिए मतलब आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ओके, दी फूल का कार्ड आया है, तो कहाँ से तो आप निकलने वाले हो सैजिटेरियस, मतलब सिंगल होके आप निकलने वाले हो। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है आपकी कि आप कहाँ से तो मतलब सिंगल होके एक सिंगल एनर्जी में आप आना चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल, अपने काम पे आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। शायद आप जहाँ पे काम करते हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, और आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, कि ऐसे काम करने वाले हो कि आप अपने पैसों को इंक्रीज़, या तो आपको किसी को पैसे देने हैं, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आपने शायद से अगर किसी से पैसे लिए हुए हैं, तो आप उनको वो पैसे रिटर्न करने के बारे में भी आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके आप वो पैसे उनको रिटर्न दे दो। या तो आप कोई ऐसे हो पर्सन कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, और आप लोगों को ब्याज से पैसे देते हो एंड ऑल, बट अब वहाँ पे आपका पैसा स्टक हो गया है। ये एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि पैसों में ग्रोथ आपके डेफिनेटली है। तो मैं ये श्योरली बोलूँगी कि आपके पैसों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप एक किंग की तरह हो, और वो पैसों में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन है तो आपको पैशनेट होके लेने की ज़रूरत है। अगर आपका खुद का भी डिसीजन है, बिज़नेस है, तो आपको उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, एक किंग की तरह। शायद आप 2 जॉब करते हो, या कुछ आप 2 काम करते हो, तो आपकी जगलिंग बहुत आपके करियर में हो सकती है, या आपके पास 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि आपके पास 2 रास्ते हैं, तो आपको 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना है, बट आप वो चूज़ कर नहीं पा रहे हो। ओके, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि आपको कोई मतलब आपको ये जगलिंग आपकी स्टॉप करनी है। आपको ये जगलिंग आपकी स्टॉप करनी है। आप जब तक ये जगलिंग आपकी स्टॉप नहीं करोगे, तब तक आपको मतलब ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको आपके सोलर प्लेक्सस पे काम करना पड़ेगा सैजिटेरियस। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, मतलब आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। डाइजेशन या ईगो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो या तो कोई लीगल मैटर होने वाला है आपका,
ये भी मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मतलब ये हो कि आपके पैसे वहाँ पे जा सकते हैं, या तो कोई न्यू जॉब या कोई न्यू प्रॉपर्टी आप लेने के बारे में भी आप सोच सकते हो। कोई लीगल मैटर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपका पैसा डालना पड़ सकता है, या तो कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ जुलाई मंथ में पिक हो रही है। आपको आपके सोलर प्लेक्सस पे सजिटेरियस ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड है, और जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है आपका। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। 3 ऑफ कप्स, तो आप कुछ ऐसे करने वाले हो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या जो जिससे भी आप मतलब प्यार करते हो उसके साथ आप होटल में जा सकते हो। इन द सेंस किंग ऑफ सॉर्ड, आप किसी से किस बात पे गुस्सा हो, शायद से आप मतलब गुस्से की एनर्जी में भी हो आप। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप सुस्त हो, मतलब आप अपने लव लाइफ के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, आप मतलब बहुत सुस्त हो, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आप आपके पर्सन के साथ कहाँ पे तो बाहर जा सकते हो सैजिटेरियस, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप कहाँ पे तो बाहर घूमने जा सकते हो। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, इवन दी लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस का यूनियन होने वाला है। यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। दी स्टार का कार्ड आया है। दी स्टार मुझे ये बता रहा है कि यस, आपकी बहुत इच्छा है कि इस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो एंड ऑल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप इस पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ बहुत, आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस से आप डील कर सकते हो, या जेमिनी से डील कर सकते हो। तो यस, इस पर्सन के मन में, पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार, इमोशन सब कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। बट आप उनके साथ एक यूनियन भी चाहते हैं सैजिटेरियस, बट आपके खुद के कुछ ब्लॉकेजेस है, जो ब्लॉकेजेस आप हील नहीं कर रहे हो। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से वो ब्लॉकेजेस आपके सरफेस पे आने वाले हैं जुलाई 2022 में। मतलब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके लिए, मतलब आपके लिए क्या बेस्ट है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मतलब ये रियलाइजेशन होने वाला है। ओके, दी लवर्स का कार्ड आया है, इवन दी 6 ऑफ सॉर्ड, मतलब आप ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो अपने पर्सन के साथ, कहाँ पे तो घूमने जा सकते हो। ये भी आपकी एनर्जी मुझे सैजिटेरियस पिक हो रही है। चलिए देखते हैं एनर्जी से क्या आया है आपके लिए। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्टॉर्म वार्निंग। तो आपके लव रिलेशनशिप में कुछ तो आपका मतलब अगर टूटा हुआ है तो वो आपको जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, मतलब एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको बनना पड़ेगा सैजिटेरियस। आपके लाइफ में आपको कोई स्टॉर्म वार्निंग मतलब मिलने वाली है, तो वो स्टॉर्म वार्निंग के लिए आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो है आपके लाइफ में जो आपको या तो चीट कर रहा है या फंसा रहा है, तो उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ऐसी एनर्जी आपकी सैजिटेरियस पिक हो रही है, तो ये आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है सैजिटेरियस। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, न्यू लव, फ्री योर सेल्फ, वेडिंग, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड प्लेफुलनेस। मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस कि आपके लव लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है। आप अगर किसी ऐसे मैरिज में स्टक रहोगे जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आपका पास्ट लाइफ किसी के साथ कनेक्शन है, तो उसके साथ आप अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड बनाने वाले हो। इवन आप प्लेफुलनेस की एनर्जीज़ में रहोगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपको
खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लाइफ में अगर कोई भी नहीं है, अगर आप सिंगल हो तो आपके लव रिलेशनशिप में मुझे न्यू लव आते हुए यहाँ पे दिख रहा है सजिटेरियस। आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद से अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इवन आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, ये भी मुझे पिक हो रहा है कि टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। वेडिंग का कार्ड आया है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। ओके, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। तो आपके लाइफ में अभी न्यू एक लव साइकिल स्टार्ट होने वाला है सजिटेरियस। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर, तो ये आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बना सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपका जो ट्विन जर्नी है वो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप शायद से आपके ट्विन फ्लेम के साथ या आपके सोलमेट के साथ यूनाइट हो सकते हो सैजिटेरियस। ओके, सो अभी देखते हैं कि आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या होगा। ओवरऑल मैंने पहले ही लव रीडिंग ले ली, ओवरऑल हम बाद में। वेल्दी मैन, आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे। ऑक्यूपेशन, इवन आप बहुत मेहनत करके काम करने वाले। डिस्टेंस होराइजन, ऑफिशियल पर्सन, चेंज एंड थिप। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में अभी चेंजेस होने वाले हैं सजिटेरियस। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन, आप कोई आपकी या तो प्रोग्रेस, काम में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, मतलब आपको ग्रोथ मिल सकती है। इवन अगर कोई डिस्टेंस हॉरिजॉन्स, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि या तो आप किसी सेपरेशन फेज़ में हो अपने पर्सन के साथ, या तो आप जाने वाले हो। चेंज दिख रहा है, सिचुएशन में चेंज दिख रहा है। एंड इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थिप, मुझे ऐसे हो रहा है कि आपको ना आपके इवन पैसे भी बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। शायद से आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स है जो आपकी एनर्जी चुराते हैं, या कुछ तो मतलब ऐसे आपके पैसे या तो चुरा रहे हैं। तो आपको उस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो ये आपके लाइफ में होगा। इवन ऑक्यूपेशन, अगर आपको जॉब नहीं है अभी सैजिटेरियस, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके फाइनेंस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज भी दिखाई दे रहा है। बट आपको ये जो आपकी एनर्जी वैम्पायर्स है, जो आपकी एनर्जी चुराते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग। अभी देखते हैं हम कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप जिस आंसर को चाहते हो वो आंसर आपके तरफ आ रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है सैजिटेरियस, वो आपको मिलेगा। एडजस्टमेंट, आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान्स। तो आपके जो भी ड्रीम्स है उसको आपको प्रैक्टिकल प्लान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को अगर सच में अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपको उस ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान देने की ज़रूरत है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपके जो हार्ड वर्क है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो सैजिटेरियस, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर सिचुएशन आपसे मैच करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।